अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, ये एक नई एपिसोड के साथ हम हाजिर हो गए। नाराज से निकल चुके हैं। नाराज से निकल के हम लोग अभी जा रहे हैं बुढ़ावे की जानिब। नाराज से बुढ़ावे का फासला तकरीबन 27 या 28 किलोमीटर। अच्छा, वहाँ पे जाने का एक मकसद है कि नारायण में हमने एक नाइट अपनी अल्हम्दुलिल्लाह स्पेंड की है। बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे रहा है और किसी किस्म की परेशानी या दुश्वारी का हमें सामना नहीं करना पड़ा। अलबत्ता ये है कि अभी जहाँ जा रहे हैं वो जगह मुझे नारायण से ज़्यादा खूबसूरत लगती है, क्योंकि वो थोड़ी सी जो है ना वो क्वाइट भी है और उसमें आप समझ लें कि एक जो ख़ुद से ना आपको बात करने का मौका भी मिलता है। तो उसके अलावा वहाँ के कुछ अलहदा वहाँ की सीनरीज़ हैं, वहाँ के जो व्यूज़ हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू नारायण, चूँकि यहाँ पे तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ को एक्सप्लोर कर लिया है। और फिर उसका जो मेन एक हमारा जो मकसद है वहाँ पे जाने का वो ये है कि वहाँ से हमने जो कल या आज अगर हमारे पास टाइम हुआ तो, क्योंकि अभी दिन के ना तकरीबन 1:30 हो चुके हैं, तो फिर हमने ना नूरी टॉप जाना है। नूरी वैली या नूरी टॉप एक जगह है तकरीबन वो यहाँ से तो अराउंड 60 किलोमीटर्स है। तो इंशाल्लाह वहाँ जाके फिर आपसे ये है कि मज़ीद बातचीत करते हैं, आप इंशाल्लाह नज़ारे दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम रास्ते में ही हैं। तकरीबन 8 किलोमीटर का रास्ता हमने तय कर लिया है, जो कि कुछ ही मिनट्स में तय हो गया है। और ये आप देखें कि ज़रा सामने खूबसूरत पहाड़ हैं, इस साइड पे भी खूबसूरत पहाड़ हैं और ये ऊपर आप ज़रा 3D बादलों का मंज़र आप देखें। ये ऐसे जो बादल हैं तो ये हमने तो नहीं देखे हुए, यानी कि यहीं पे देखे हैं, लेकिन सिटी में हम ऐसे बादल नहीं देख सकते क्योंकि वहाँ पे थोड़ी, आपको पता है कि थोड़ी तो नहीं बल्कि खासी पोल्यूशन होती है। लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह वेदर बहुत क्लियर होता है, कोई ऐसी गर्दो गुबार आलूदगी नहीं होती। तो ये आप ज़रा नज़ारे करें, खूबसूरत नज़ारे। रास्ते में जगह ये है, आप देख सकते हैं ऊपर से पानी आ रहा है, आबशार है, बहुत ही खूबसूरत है। जब ये आबशार में तो कभी ग्लेशियर पे खड़े ना हो। पिछले दिनों इसी हवाले से एक वाक़या हुआ था। थोड़ी सी यहाँ पे ना ये जगह थोड़ी सी रफ़ है, आप देख सकते हैं गाड़ी मेरी किस अंदाज से यहाँ से गुज़र रही है। ठीक है, तो थोड़ा तरीके से आप इसको लेके जाएं तो इंशाल्लाह मसला नहीं होगा आपको। ये देखें, ये जा रही है जनाब, ये और ये भी पहले ही टुकड़ा है छोटा सा, तो ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल चीज़ थी। अल्हम्दुलिल्लाह हो गई क्लियर। ज़रा वेदर चेक करें, यहाँ पे पता नहीं मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही है कि नहीं, लेकिन आप ये चेक करें ज़रा, इसको देखें आप। ये इतनी यहाँ पे मज़ेदार ऐसी जैसी तो नहीं, उससे भी बेहतरीन, क्योंकि नेचुरल है और ठंडी ठार हवा है, बहुत ठंडी। शायद लहरा के गए। तो बड़ा भाई ये पास ही है, पीछे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, बस उसके थोड़ा सा आगे बड़ा भाई है। बहरहाल वहाँ जाते हैं, फिर बाकायदा आपको वहाँ का ज़रा दीदार करवाते हैं वैली का। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये पहुँच चुके हैं जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं बड़ा भाई में, और ये मैं होटल के रूम के बाहर हूँ जहाँ पे मैंने अभी स्टे लिया है। तो बहरहाल ये आप मेरे थोड़ा पीछे सारा नज़ारा कर सकते हैं।
कि ये किस किस्म का जो है ना ये जगह है। अच्छा मैं ये सूरज की रोशनी यहाँ से आ रही है और मैं इससे मुंह मोड़ के मुंह छुपा के खड़ा हूँ, क्योंकि इसके सामने अगर आऊँगा ना तो ये स्किन बर्न भी हो सकता है। बहुत सख्त किस्म की धूप है, शदीद सख्त किस्म की धूप है। बहरहाल आपको मैं थोड़ा सा ना नज़ारा दिखाता हूँ, तो फिर इसको चलें ये है कि क्लोजिंग की जानिब लेके चलते हैं। ये आपको मैं ज़रा थोड़ा सा नज़ारा दिखा दूँ। अब आप ये देखें कि ये सारा जो है ना ये बड़ा भाई कोई बहुत ज़्यादा वसी उस तरीके से बाज़ार इसका नहीं है। चंद होटल्स हैं और थोड़ा बहुत यहाँ पे ना बाज़ार है, मार्केट है। तो यहाँ पे बस आप ये मुलाहिज़ा फरमाएं आप, ठीक है, इसको देख सकते हैं जनाब। ये अच्छा ये यहाँ पे ना सीनरी बहुत अच्छी है। ऐसा जो नज़ारे हैं ना ये आपको कागान नारान में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। उसकी वजह वहाँ पे चूँकि बुलंद बाला होटल्स हैं और बहरहाल वहाँ का थोड़ा और किस्म का, यानी कि वहाँ पे और तरह की फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन अगर आपने कोई नज़ारा देखना है, और ये जो पहाड़ है ना ये उस अंदाज से कैमरा में कैप्चर हो नहीं पा रहे, लेकिन ये आप समझ लें कि ये होटल्स के साथ अगर आप इसको कंपेयर करके देखें ना तो ये आपको ना इसका जो हुजम है, जो इसका साइज़ है, आपको उसका फिर आइडिया होता है, अंदाज़ा होता है। बहरहाल ये अल्लाह पाक की शान है, अल्लाह पाक की कुदरत है। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान कितनी अजीम है। तो बहरहाल जब से निकले हैं, जब से हम टूर पे आ रहे हैं, नए से नए रंग देख रहे हैं, तो बहुत कुछ सबक भी सीखने को मिलते हैं। तो बहरहाल चलें आप ये देखें लाजमी इसको, ठीक है। और जब आपने आना हो तो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ आप। बस दो चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना होता है आपने कि जब आप यहाँ पे आए ना तो जो चीज़ हमने फेस की है, जिसके बारे में हमें पहले से आइडिया नहीं था, ऑक्सीजन की बहुत कमी है यहाँ पे। ऑक्सीजन की कमी है। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट एंड स्लिम स्मार्ट है, हमारा तो इतना इशू नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत हमें फील हो रहा था क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी उस अंदाज से इतनी हमारी रूटीन में है नहीं। लेकिन आप अगर यहाँ पे आते हैं, अगर आपको ऐसा कोई हार्ट का इशू है या कोई सांस का प्रॉब्लम है, तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पे आने से पहले जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं आप उनको लेके आएँ, आप उनको अपनाएं। और अगर आपको ज़्यादा यानी कि आपका जो भी आप अगर किसी से कंसल्ट करें और अगर आपको मना किया जाए यहाँ पे आने से, तो फिर आप मना हो जाएँ। फिर आपको, क्योंकि हम जब से आएँ थोड़ी सी एक्टिविटी करें ना हमारा सांस फूल जाता है, हमें थोड़ी सी ना मुश्किल होती है, दुश्वारी होती है। तो बहरहाल चलें, ये थोड़ा सा जो है ना बड़ा वही का नज़ारा था, बहुत खूबसूरत है। आप इसको बस इमेजिन करें और आप इसको थोड़ा सा इसका लुत्फ़ लें। लेकिन जब आप इसको देखेंगे ना, अगर आप आते हैं तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितनी जो है ना हसीन और जमील जो है ना ये बहरहाल जगह है। तो चलें इंशाल्लाह फिर आपसे मज़ीद बातचीत होती है। और ये आप इसको देखें, और कोई आपका कोई क्वेश्चन होता है, कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप उसको लीव कीजिएगा, कोई क्यूरीज है उसको इंशाल्लाह आंसर भी करूँगा। तो चलें फिर आपसे मज़ीद बातचीत होती है। ये था जी बड़ा वही का बाज़ार। अब मैं नीचे जाके भी थोड़ा सा कोई शॉर्ट्स लेता हूँ तो आपके साथ शेयर कर लूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये जो इस वक्त मौजूदा वक्त है वो तकरीबन 12:45 बजे का रात का वक्त है। ये होटल है, होटल डायमंड हिल्स एंड रेस्टोरेंट। यहाँ पे हमने स्टे लिया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लोकेशन है। और इसका जो सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा है ना वो ये है कि इसके सामने जो व्यू है वो बहुत प्यारा है। अभी तो बहरहाल नज़र नहीं आ रहा, मैंने इसके लिए आपको वीडियो द्वारा आपने भी मुलाहिज़ा फरमाई होंगी। तो ये बहरहाल मैंने कहा था नाइट का मैं आपको एक वीडियो दिखा दूँगा। तो ये बहरहाल ये नाइट की आप देखें सारी सूरत हाल नारान की तरह। यहाँ पे बाज़ार में रौनक नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पुरसुकून है। और यहाँ पे खाने पीने के लिए बड़ा प्यारा एक अच्छा रेस्टोरेंट है, कायनात रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे हमारा बल्कि ना भी वो तैयार भी हो रहा है। हमने खाने के ऑर्डर प्लेस किए यहाँ पे, तो इंशाल्लाह भी वो तैयार होता है तो हम खाना शाना भी खाएँगे। तो बहरहाल यहाँ आप देख सकते हैं बाज़ार के सारे मनाजिर आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये एक यहाँ पे भी हमारे एक दोस्त हैं, उनको थोड़ा सा सर में दर्द था और वॉमिट फील हो रही थी, तो यहाँ से इनके लिए मेडिसिन ली है। हमने डॉक्टर साहब तो इनको नींद से उठाया है, तो फिर उनसे माजरत भी की है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ थोड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये जो यहाँ का ना मकामी एक 5G के नाम से एक इंटरनेट है, आपको ना उसका वाउचर मिलता है। अभी हमने लिया था वो 300 का लिया था, और उसकी जो उसमें जो वॉल्यूम आपको दिया रहता है वो 5GB का, सॉरी 8GB का आपको दिया जाता है। तो ये भी यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल सकती है अगर आपकी वाईफाई आपको होटल में दस्तयाब नहीं है। तो बहरहाल चलें, ये नाइट का जो है ना यहाँ का व्यू है, मनाजिर है यहाँ के। तो अभी तो रौनक कुछ अंदाज से नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जो यहाँ की खूबसूरती है, जो यहाँ के लोगों का अखलाक है, और इसके अलावा जो यहाँ पे अदर फैसिलिटीज़ हैं
तो इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान होगा, रौनक होगी यहाँ पे भी, और इन लोगों को भी इंशाल्लाह रिज़्क़ हलाल कमाने में और वाफिर रिज़्क़ हलाल कमाने में जो है ना मज़ीद आसानी मिलेगी। बहरहाल ये इसी तरह ना मार्केट में आके लेफ़्ट साइड पे एक 2 रास्ते अंदर है, वहाँ पे मस्जिद भी है, अंदर मज़ीद होटल्स हैं। इसी तरह राइट में भी 1-2 शायद ऑप्शंस हैं, और यहाँ से ना बेसिकली हम लोग आए इस जगह से थे। यहाँ राइट साइड पे जो है ना, यहाँ से हम लोग मतलब दाखिल हुए थे। तो थोड़े से होटल्स इस साइड पे भी हैं, आप ये देख सकते होंगे। और इसके अलावा जो है यहाँ से सीधा रास्ता आगे निकलता है, जो कि झलकट, बेसल, झलकट और फिर लोलूसर लेक, बाबूसर टॉप, और उससे आगे फिर जो है चिलास, किलगित, स्कर्दू वगैरह का जो रास्ता है, हुंज़ा और आगे चाइना बॉर्डर। तो बहरहाल चलें, ये नाइट का यहाँ का व्यू था, मनाजिर थे। और अभी मैंने आपको बताया था कि अभी तकरीबन 1 के करीब का टाइम है, पौने 1 से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो चुका है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे जो है मुलाकात होती है किसी नई जगह पे और किसी नए मकाम पे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।